हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज प्रभु ने आप लोगों के लिए एक सुंदर सा वचन भेजा है, जो वचन नीति वचन के 3 अध्याय के 21वें वचन में लिखा है। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती है। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिनी का वारिस होना। ये सारी चीज़ें जो प्रभु ने अवगुण लिखे हैं, ये अवगुण से अगर कोई भी अपना अपना गुण को मान लेता है, इस अवगुणों को अपना लेता है, पृथ्वी सह नहीं सकती है। कुछ समय पहले, कई बरस पहले भी इसी तरह पानी का बहुत सारा पाप होने के कारण पानी का एक सैलाब आया, पूरा धरती धो चुकी। उस पानी से पूरा धुलाई हो चुका, फिर नई सी सृष्टि हुई। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी सहती नहीं है, पृथ्वी कभी कभी सैलाब से अपने आप को धो लेती है। इसमें लिखा हुआ 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो से सही नहीं जाती है। दास का राजा हो जाना, दास का राजा हो जाना, दास मीन्स नौकर। अगर नौकर राजा होने का उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नौकर को जब तक वो नौकरी ना करे, 4 पैसे नहीं मिलते, तो राजा कैसे बन सके। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो राजा बन सके, ऐसा कोई अधिकार नहीं जो उसको राजा कोई बना सके। राजा तभी बन सकता है जो वो बुरे कार्य करेगा। बुरे कार्य मैंने राजा के लिए कुछ ऐसा कार्य करेगा जो बुद्धिहीन वाले करते हैं, मूर्ख करते हैं, पापी करते हैं। राजा को मार देना, ये राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये सब चीज़ें जब होती है तभी दास राजा बनता है। ऐसे तो उसका कोई हक ही नहीं बनता है कि वो राजा बन सके। इसीलिए इसमें लिखा है दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भर जाना। मूढ़ का पेट भर जाना, मूर्ख आलसी होता है, वो कभी कोई कार्य करता ही नहीं है। वो अपना पेट कैसे भरता है? अपनी उल्टी दिमाग से सोचता है किस तरह ऐसा कार्य करूं जो बिना कार्य करे, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम किए मेरे पेट भर जाए। तो भी तरीका निकालता है, कुछ टेढ़ा तरीका, कुछ टेढ़ा रास्ता, जो अपने पेट भरने के लिए, चाहे वो चोरी का हो, चाहे पाप का हो, चाहे डकैती का हो, चाहे किसी छीना झपटी करके ले जाने का कार्य हो, कुछ भी हो, वो अवगुण होते मनुष्य के। तीसरा है घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना। ब्याह जाना मीन्स शादी। घिनौनी स्त्री माने जो व्यभिचारी कार्य करती है। जो भी व्यभिचारी है, जो स्त्री व्यभिचार का काम करती है, वो कभी किसी के घर की बहू बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। समझो किसी के घर की बहू बन गई तो क्या हुआ? वो पापी तो है, लेकिन अपने पाप को छुपाती है, छुपा कर वो किसी घर की बहू बनने जाती है, तो ये भी पाप के कार्य हुआ, और भी डबल पाप हो गया उनका। तो ये भी धरती नहीं सह सकती है। घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामिन का वारिस होना। दासी जो अपने मालिक का कार्य करती है, लेकिन मालिक का कार्य करते हुए अपने औकात में जो दास रहे या दासी रहे, वो होता सच्चा ईमानदार। अगर वो अपनी ईमानदारी भूल जाए तो वो सोचता कि इस घर का वारिस कैसे बन जाए। उस घर के वारिस को हत्या करना, उस घर के वारिस के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचना, या उस वारिस को कुछ ऐसी पट्टी पाट पढ़ा के उसे उस घर से दूर कर देना, या ऐसी आदतें डलवा देना जिससे कि उस घर का वारिस ना बन पाए, या कहीं जेल चला जाए या कुछ और जगह चला जाए। तो ये सारे कार्य अवगुण होते हैं मनुष्य के, जो मनुष्य करता है, और ये सारे कार्य पाप के होते हैं, व्यभिचारी के होते हैं, मूढ़ के होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पृथ्वी डरती है। पृथ्वी कब तक सहेगी? कभी ना कभी कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे पृथ्वी अपने आप को धो लेती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने कार्य को सच्चे सरल सीधे कार्य करो, सच्चे मन से करो, यहोवा का भय मानो, प्रभु का भय मानो। जो जन्म दिया है, जो भी जन्म देता है, हमें पालन पोषण करता है, वही प्रभु होता है। तो प्रभु के प्रति अपना ईमानदारी रखें, प्रभु को अपना मानिए, प्रभु के रास्ते पे चलिए, और तभी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जो इंसान अपने हृदय में इन सारे अवगुणों को लेके रखता है, उसके हृदय में कभी प्रभु रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु को साफ सुथरा चाहिए।
क्योंकि प्रभु कभी झूठ बोलते ही नहीं है। प्रभु को क्या ऐसी उसको ज़रूरत है कि वो झूठ बोलेगा? ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो बेविचारी का काम करे? ऐसे क्या कार्य है कि वो पाप का करेगा? वो सच्चा सरल होता है इसलिए कि वो प्रभु है, किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसकी सृष्टि है सारे। वो जैसे चाहे इंसान को वो चला सकता है, जैसे चाहे इंसान को सज़ा दे सकता है, जैसे चाहे वो न्याय कर सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे न्याय के कटघरे में अगर तुम्हें खड़ा होना हो तो तुम सच्चे, सरल, सीधे, ईमानदार मन से अपने अवगुणों को खाली करो, अपने हृदय में साफ करो, हृदय में जगह दो, जिससे कि मैं वहाँ पर रह सकूं। इन सारी बातों से अगर जो कोई भी ये वचन सुन के इन सारी बातों को तौबा करेगा, छोड़ेगा, वो प्रभु का प्यारा बनता है। इसलिए नीति वचन के 30 अध्याय के 21वें वचन, 22वें वचन और 23वें वचन को आप पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए ब्यूटीफुल डे। धन्यवाद।